हेलो गाइस। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ मैं आपको अपने आप को दिखा रही बिकॉज़ मैं रेडी हुई हूँ। हमारा ट्रिप है, उस ट्रिप के लिए मैंने यहाँ पे रेडी हुआ या मैंने आलता लगाया है, उसको भी मैं यहाँ पे दिखा रही आप सबको। तो प्रॉपर हमने रेडी हो गई, बस हम थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। यहाँ मेरी सासू मॉम आ रही है पूजा करके, वो ऊपर मंदिर में पूजा कर रही थी, तो वो पूरा पसीना से भींगी हुई है, तो वो फटाफट पूजा कंप्लीट कर रही है अपना, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी अपना घर से निकल सके, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइज एक ट्रिप है जिसके लिए हम रेडी हुए हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड छाता कलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ बरसात का भरोसा नहीं है, इसीलिए हम लोग छाता भी कलेक्ट कर ले रहे हैं कि कहीं अगर बरसात हुआ तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहा हमारा लुक। तो मेरे हस्बैंड भी कैजुअल में है, मैं भी कैजुअल में हूँ, बिकॉज़ हमारा ट्रेन का सफ़र है और ट्रेन में जितना कैजुअली आप रहोगे फॉर्मल, उतना अच्छा रहेगा। कंफर्ट होना चाहिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये रहा हमारा छोटा सा क्लिप। यहाँ हमने रेडी सेडी हो के खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सारा पैकिंग वगैरह हो गया है। वही मैं बोल रही हूँ, सारा कुछ अच्छे से अरेंज करने को, ताकि फिर कुछ मिसिंग ना हो जाए। तो यहाँ मेरा पर्स भी मैंने बेड पे रख दिया, बाकी का बैग एक वहाँ एक नीचे, सब रेडी है प्रॉपर। बस अब हम निकलेंगे। यहाँ हम निकल चुके और पहुँच भी चुके हैं। यहाँ हम लॉन्च पार करेंगे। तो यहाँ हम पहुँचे, ये जगह का नाम है सेवड़ा पुल घाट। तो हम लोग ये घाट के पास पहुँच गए हैं। यहाँ से हमारा लंच है, यहाँ से लंच पार करेंगे क्योंकि हमें हावड़ा स्टेशन जाने को है। तो ये रहा हमारा गंगा का किनारे वाला लुक। तो यहाँ गंगा माँ के साथ थोड़ा वीडियो हमने शूट किया, और जब तक हम यहाँ पे पापा जी का वेट कर रहे हैं, वो अभी आए नहीं हैं, जब तक वो आएंगे तो फिर हम यहाँ से आगे उनको लेके निकलेंगे। तो ये ट्रिप हम चारों का है, तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं का ही वेटिंग चल रहा है। जैसे पापा जी आते हैं हम लोग वैसे तुरंत जल्दी सा लंच में बैठ जाते हैं, बिकॉज़ वो छूटने वाली है, लंच लगा हुआ है। तो यहाँ पापा जी भी आ गए और हम भी आगे बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते अपने लंच की तरफ। काफ़ी खूबसूरत सा ब्रिज बना है, काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के, बहुत अच्छा लग रहा है गंगा माँ के पास ये ब्रिज देखने में। तो ये घाट हम पार कर रहे हैं। पहले इतना अरेंजमेंट था नहीं, अब बहुत कुछ फैसिलिटी यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे पापा जी भी आ गए, वो भी थके आ रहे ऑफिस से, अपना आए फटाफट। तो यहाँ थोड़ा ये लोग गॉसिप कर रहे हैं। मेरी भी गला ख़राब हो गया है, इतना ट्रैवल हुआ है ना, तो तबीयत भी मेरा प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। तो यहाँ थोड़ा मस्ती वस्ती चल रहा था, थोड़ा बातें चीत हुआ, फिर यहाँ से हम निकल पड़े। ये रहा अपना लंच पे बैठ के हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया थोड़ा बहुत। यहाँ मेरे पतिदेव चिप्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग को खाने में प्रॉब्लम ना हो, तो खाते पीते जाते रहेंगे, इसके लिए उन्होंने चिप्स वगैरह कलेक्ट किया। यहाँ हम लोग साइड में बैठ गया, बैगेज हमने खोला नहीं बिकॉज़ थोड़ी देर में तो उतरने का था। तो ये रहा यहाँ का लुक। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं सेवड़ा पुलिस स्टेशन। वहाँ से हमने ट्रेन लिया और सीधा हम लोग निकल पड़े हावड़ा स्टेशन की तरफ। तो ये रहा हमारा सेवड़ा पुलिस स्टेशन से ट्रेन, जहाँ हम चारों बैठे हुए हैं, और ये हम चारों का लुक है। और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों ग्रीन पहने हैं बिकॉज़ सावन अभी रिसेंटली गया एक दिन पहले, तो हमने सोचा चलो हम लोग हरा हरा पहनते हैं। तो वही हमने हरा हरा वेयर किया है। यहाँ मेरे पतिदेव कुछ बता रहे हैं या किसी से कुछ बातें कर रहे हैं। मैं भी ये पहुँच गए फाइनली हम हावड़ा स्टेशन। काफ़ी रशिंग है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मेरी सास अपनी बहन से बात कर रही है फ़ोन पे। यहाँ मेरे पतिदेव पोज मारते हुए। गाइस, तो हम लोग हावड़ा पहुँच गए हैं। यह हावड़ा का लुक है और हमारा ट्रेन 7:15 में है। तो बहुत लोग एंजॉय में कर रहे हैं और सबका वीडियो शूट हो रहा है। यहाँ मेरे लुक दिखा रहे मेरे पतिदेव कि मैं कैसे लग रही। तो ये रहा फाइनल हमारा लुक। यहाँ मैंने मम्मी को बोला थोड़ा हाय कर दो, कितना बात करोगे फ़ोन में। तो चलो यहाँ पे हो गया फाइनली, हमारा ट्रेन भी आने को था, तो फटाफट हम यहाँ पे निकलेंगे क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे हमारा ट्रेन आने वाला है।
और यहाँ से हम निकल पड़े अपने ट्रेन की तरफ। और ये रहा हमारा ट्रेन। हमने बैठ गया और हम लोग काफ़ी दूर पहुँच भी गए थे। तब हमने शूट किया बिकॉज़ जब हम लोग चढ़े थे तो काफ़ी रशिंग था, काफ़ी लोग का भीड़ था, तो प्रॉपर शूट हुआ नहीं। और हमने एसी वाला इस बार बुक नहीं किया था बिकॉज़ हमारा बहुत ही मतलब शॉर्ट नोटिस में ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ हुआ था, जिसकी वजह से हमारा वो एसी वाला टिकट हमें अवेलेबल नहीं मिला। तो नॉर्मल स्लीपर कोच हमें मिला, इसीलिए वो बहुत रशिंग था, तो हम उतना शूट भी नहीं कर पाए। तो जहाँ पे हमने शूट किया ये थोड़ा यहाँ पे क्लाउडी कम मिला, तो यहाँ ट्रेन भी रुकी थी, तो थोड़ा सोचा शूट कर लो। तो यही रहा हमारा शूटिंग प्लेस। तो थोड़ा बहुत शूट किया है। ये मे बी कौन सा स्टेशन है समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक ये कौन सा स्टेशन है, दुर्गापुर होगा मे बी, समझ में आ नहीं रहा है। बर्दवान या फिर दुर्गापुर होगा, पता नहीं चल रहा है, उतना मुझे याद भी नहीं है कौन सा स्टेशन है। या फिर आसनसोल स्टेशन होगी, वो भी मुझे याद नहीं आ रही है। ये आसनसोल ही स्टेशन है, आसनसोल का स्टेशन ही है, वो प्रॉपर याद भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ हम लोग थके हारे बैठे हैं क्योंकि एक दिन पहले राखी था, राखी में मम्मी के घर पे आई थी, वहाँ से तुरंत दूसरे दिन भागा। उसी दिन हमारा ट्रेन भी था, तो काफ़ी भागा दौड़ी वाला सीक्वेंस रहा हमारा। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मची थी यार, बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा, हाँ ये मे भी आसनसोल का स्टेशन ही है, थोड़ा हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। फाइनली हम लोग यहाँ काशी स्टेशन पहुँच रहे हैं। ये काशी घाट है जो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो ये काशी घाट हम लोग क्रॉस करके काशी स्टेशन पहुँच रहे हैं। तो ये स्टेशन से ट्रेन रुकेगी थोड़ी देर, क्योंकि इस काशी स्टेशन के बाद ही वाराणसी स्टेशन आएगा। तो ये रहा काशी स्टेशन का लुक। तो यहाँ से ट्रेन थोड़ी देर यहाँ पे रुकती है, उसके बाद सीधा बनारस जाएगी। बनारस में स्टॉपेज है। तो यहाँ पे काशी का हमने लुक दिखा रही, क्योंकि मैं यहाँ विंडो के साइड में बैठी हूँ और ये मॉर्निंग है, सेकंड डे ऑफ मॉर्निंग। यहाँ से सारे लोग बैठ चुके हैं अपना फ्रेशन अप होके। और भी कुछ है यहाँ। मेरा ईयरिंग खुल गया है, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे कानों का ईयरिंग खुला हुआ है, वो भी मैंने गोल्ड पहन के गई थी। और ये रहा सेकंड डे, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। सेकंड डे ही उधर ही है। ये हम बनारस के स्टेशन में पहुँच चुके हैं। तो वो उसका लुक है। यहाँ मम्मी के साथ हम लोग कुछ बातें कर रही हूँ, तो बात करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पापा है, यहाँ मेरे हस्बैंड है, सारा लगेज कैरी कर रहे हैं वो।
और ये पूछ रहे कि कौन से गेट नंबर से निकलने से हमें इजी रहेगा। तो उन्होंने बोला ये पास वाले वे से चले जाओ। यहाँ मैं मम्मी से कुछ बातें कर रही हूँ, कुछ निकलने उकलने से रिलेटेड। तो यहाँ हम लोग का बात भी चल रहा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। ये पीछे जो वे है यहीं से हम लोग बाहर एक्सेस करेंगे। तो हम लोग बस निकल पड़े। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले चलो अब बाहर चलते हैं। ये रहा बाहर। स्टेशन के बाहर निकलते ही धूप का जैसे लग रहा है हमला हुआ। इतना तेज़, इतनी कड़क धूप है ना, पूरी बदन जल रही है हमारी। और हमने तो स्लीवलेस पहना है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। मतलब इतनी तीखी धूप लग रही है ना दोनों को, जिसकी कोई मतलब बोलने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है। स्टेशन के अंदर ऑलमोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर था। जैसे बाहर निकले जैसे लग रहा है पूरा बदन जल जाएगा हमारा। तो लकीली मैंने दुपट्टा कैरी कर लिया था तो मुझे थोड़ा हेल्प हुआ, बिकॉज़ ना वरना पूरा बदन और कैसा लगता। ये इतनी तीखी गरम ना बहुत ट्रबल दे रही थी। यहाँ स्टेशन से हमने ऑटो लेके उतर गई आधी दूर तक, जहाँ तक ऑटो ने स्टॉपेज दिया। यहाँ से हम रिक्शा लेके होटल की तरफ जा रहे हैं, गोदलिया चौक की तरफ एग्जैक्टली बोलूँ तो, क्योंकि गोदलिया चौक के पास ही हमने होटल लिया था, जिससे कि हमें घूमने में और मंदिर को दर्शन करने में थोड़ा इजी पड़े। तो इसीलिए हमने गोदलिया चौक के पास ही अपना होटल लिया, वहीं पे रहने के लिए डिसाइड किया, बिकॉज़ वो थोड़ा सिक्योर भी रहता हमारे लिए। वहाँ पे घूमना भी थोड़ा इजी पड़ेगा। और ये इसीलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं गोदलिया। ये इस चौक का नाम है गोदलिया चौक। यहाँ पे 4 वे निकलता है, एक गंगा घाट की तरफ जाता है और उसी वे में ही मंदिर भी पड़ेगा आपका, और 3 अलग अलग जाते हैं। एक काल भैरव का रास्ता जाता है अपोजिट, ये रास्ता के ठीक अपोजिट। तो हम लोग वहीं की तरफ निकल पड़े हैं। और ये रहा हमारा रुख। हमने यहाँ से रिक्शा लिया, टोटो नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया रिक्शा में बैठे हुए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला चलो रिक्शा से चलते हैं यार, ऑटो में तो हमेशा ऑटो में बैठा करते हैं। तो इसमें बहुत टाइम बाद हम लोग बैठे तो बड़ा मज़ा आ रहा था बैठ के जाने में एकदम। और इसका रिक्शा भी काफ़ी ऊंचा हाइट पे था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था बैठने में, पूरा बनारस का व्यू देखने में। काफ़ी अच्छा लगा। धूप की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा था, बिकॉज़ धूप इतनी तेज़ थी, इतनी तीखी लग रही थी ना, मेरा बदन पूरा लहर रहा था पूरे। सच में धूप बहुत तीखी थी यहाँ पे बनारस में, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल था बनारस का धूप। कोई ना, 2 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला हमारे को। तो जब फर्स्ट टाइम पहुँचे तो थोड़ा ज़्यादा ट्रबल हुआ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप, मतलब बहुत जैसे लग रहा था हम लोग कई सालों बाद इतनी तेज़ धूप देख रहे हैं। बहुत तेज़ धूप थी यार, बहुत ही ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकती। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये रहा गोदलिया चौक, जहाँ पे फाइनली हमारा रिक्शा आके रुकता है और हम यहीं पे उतरते हैं। तो हम लोग होटल लेके फटाफट निकल पड़े नहाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और मंदिर भी बंद होने वाला था। तो इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी नहाए और नहा के ये मंदिर वाले रास्ते की तरफ चले पड़े। ये 2 नंबर गेट से हम जा रहे हैं। ऑलरेडी मंदिर के पास जाने का 4 रास्ता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। तो हम लोग 2 नंबर वाले रास्ते से जा रहे हैं, बिकॉज़ लोगों ने बोला कि अभी के टाइमिंग में ये 2 नंबर वाला गेट से जाने से लाइन कम मिलेगा और जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये 2 नंबर वाला गेट चूज़ किया, और रियली वैसा ही हुआ जैसे लोगों ने बोला। हमें लाइन मिली ही नहीं। और जैसे हमने मंदिर के अंदर एंट्री किया, जैसे भोलेनाथ के पास हम पहुँचे, वैसे इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन लग गई, अनएक्सपेक्टेबल। मतलब हम लोग बिलीव नहीं कर सकते थे यार, अचानक अभी तो लाइन थी नहीं, अभी अचानक इतनी लंबी लाइन कहाँ से आ गई। तो यही होता है बनारस के गलियों का, ये लाइन का भगवान का आशीर्वाद था। उन्होंने चाहा कि हमें
जल्द से जल्द दर्शन करवा दे। तो और ये रहा बनारस के रास्ते, मैं दोनों को मिक्सअप कर दे रही हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है दिखाना कि वो गलियों, वो छोटी छोटी तंग गलियों में भी इतनी सारी दुकानें और इतने सारे अरेंजमेंट, पूजा के सामान के साथ कपड़े, एवरीथिंग आप देख सकते हो चारों तरफ है। मुझे तो एक चीज़ का सीक्वेंस लगा, हमारे कोलकाता में एक घर के बाजू में दूसरे घर सट के कभी नहीं होता है, बिकॉज़ हम लोग का कोलकाता में बीच में स्पेस छूटता है 3 फुट का जिसको बोलते हैं चारों तरफ से, जिससे घर भी थोड़ा फ्री लगेगा और विंडोज़ भी इंसान खोल सकता है। लेकिन यार यहाँ पे तो मैंने जहाँ तक देखा है सारे घर एक के साथ एक सटे हुए मिले मुझे। मैं तो बस मेरी सासू मॉम से एक ही चीज़ बोलती थी, यार ये लोग कैसे रहता होगा, हम लोग को तो सफोकेशन हो जाएगा, हम लोग तो रह ही नहीं सकेंगे इतनी कंजस्टिंग प्लेस पे। विंडो भी नहीं है घर पे, सिर्फ फ़ैन के सहारे, और यहाँ पे लाइन भी ऑलमोस्ट कटती है अच्छी खासी। बाप रे बाप, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे सीक्वेंस पे रहना। खैर कोई ना, सबको अपना अपना हैबिट हो जाता है रहते रहते। यहाँ पे काफ़ी लोग हमें बुला रहे थे, अपना सामान रखो, अपना मोबाइल रखो, चप्पल जूते एवरीथिंग रखो, बट हम लोग आगे बढ़ते गए क्योंकि हमने गवर्नमेंट के लॉकर में ज़्यादा सिक्योर लगा हमें रखना। ऐसे यहाँ पे भी लोग रख सकते हैं, रखते ही हैं, बट हम सोचे चलो अंदर जब जाते ही है तो अंदर ही क्यों ना रखे चप्पल, इतना दूर फिर खाली पैर चलने में डिफ़िकल्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। रास्ते इतनी तंग थी, गलियाँ इतनी सकरी थी कि चलना डिफ़िकल्ट था। खैर कोई ना, फिर भी सबको साइड वाइड करते हुए हम लोग निकले हैं। मैं पीछे देख रही कि कहाँ रह गए सब, मेरे पीछे आ रहे कि नहीं। तो यहाँ वो लोग थोड़े पीछे थे तो मैं थोड़ा स्टॉप हो गई यहाँ पे उन लोगों को देखने के लिए, इसीलिए फ़ोन भी रोटेट हो गया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था और फ़ोन कहीं और था। तो यहाँ मैंने फ़ोन नीचे कर दिया और फिर मैं निकल पड़ी रास्तों को ले देखते हुए। मुझे फिर रिमेंबर आया कि अरे मैंने फ़ोन तो नीचे कर दिया। फिर जल्दी से मैंने फ़ोन को उठाया। बहुत सकरी गलियाँ हैं यहाँ की यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी सकरी गलियाँ हैं ना, चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यही रशिंग और ज़्यादा होता ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता हमें चलने में। यहाँ पे ये बहुत अच्छा, देखो ये फाइनली हम पहुँच गए। यहाँ से मेन लाइन भी स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमने सारा अपना सामान वामान जमा किया, फ़ोन वगैरह सब कुछ। और ये हमारा लुक है जब हम लोग पूजा करके आ गए, क्योंकि जाते वक्त सब ने बोला जल्दी चले जाओ वरना भीड़ हो जाएगा बाद में। हम लोग जल्दी जल्दी सारा सामान लॉकर में डाल के तुरंत भागे। ऐसे ऑफ टाइमिंग था तो थोड़ा भीड़ कम मिला, और मॉर्निंग के टाइमिंग में ये पूरा यहाँ तक लाइन लगता है। तो अंदर में तो फ़ोन अलाउड था नहीं, तो हमारा फ़ोन तो जमा ही था। अंदर का हमने कुछ भी शूट नहीं कर पाए। ये रहा शाम का आरती, गंगा आरती, जो सारे लोग बैठ के देख रहे हैं। कुछ लोग नाव में बैठे, कुछ लोग वहाँ पे खड़े होके शूट कर रहे। इतनी भीड़, इतनी क्लाउडी थी कि मतलब देखना मुश्किल था, और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो ये घाट के पास गंगा आरती हम लोग देख नहीं सके बिकॉज़ वो आरती ऊपर में हो रही थी, और यहाँ पे ऊपर जाने का 200 चार्ज है। तो हर कुछ के लिए यहाँ पे पैसा देना पड़ता है, चाहे वो नाव में बैठ के आरती देखो या ऊपर किसी के ये टेरेस पे चढ़ के देखो। तो ये सिस्टम है, थोड़ी देर के देखने के लिए चार्ज पे करना पड़ता है। खैर कोई ना, जगह जगह की बातें हैं। तो यहाँ हम लोगों ने गंगा आरती देखा भी बोल सकते हैं, नहीं भी देखा बोल सकते हैं, बिकॉज़ हमने कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ लोगों की भीड़ दिखी और घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे समझ में आया कि चलो आरती हो रहा है। यहाँ पे मैं दिखा रही शूट करके, यहाँ पे आरती हो रहा है, मेन पूजा जिसको बोलते हैं गंगा माँ का। तो इतनी ऊंचाई में था कि मतलब नहीं बनता देखने का। यहाँ घंटी वगैरह बज रहा है। खैर कोई ना, मेरे हस्बैंड बोले जल्दी चलो यहाँ से, वरना फिर रशिंग होगा तो निकलने में डिफ़िकल्ट होगा। रियली हम लोग निकले तो जल्दी। फिर यहाँ पे पास में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे नंदी दोनों पास में हैं
और ये घोड़े का साथ भोलेनाथ है बीच में। तो ये घाट का नाम है, ये घाट जहाँ हम लोग गए थे, दशामेघ समथिंग कुछ घाट है, वही घाट का नाम के है। यहाँ पे हम लोग खड़ा होके फ़ोटो भी क्लिक किया है। ये भोलेनाथ जो मैंने बोला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने इसको शूट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखने में। ये घोड़ों के का लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा था देख के, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो मैंने भी मम्मी लोग को बोला आप लोग जाओ यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं शूट करती हूँ। तो ये मम्मी पापा वहाँ पे जाके खड़े हुए हैं, तो मैं शूट कर रही, मेरे हस्बैंड पिक ले रहे और मैं वीडियो कर रही। तो हम लोगों ने यहाँ पे पिक वगैरह क्लिक करके अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और तो कुछ यहाँ खास था नहीं, तो बस यही थोड़ा बहुत। ये तीसरे डे के साथ हम लोग निकल पड़े घूमने की तरफ। ये हम बनारस घूमने निकले हैं और ये रहा हमारा सबसे पहला स्टॉपेज, जो कि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये है इस्कॉन टेम्पल, बनारस में इस्कॉन टेम्पल। तो हम लोग यहाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर की तरफ जाने में। वो अभी रिनोवेट भी चल रहा है और एक नया मंदिर का निर्माण भी ये लोग कर रहे हैं, जैसा उन्होंने मुझे बताया था। पास में ही मंदिर बन रहा है। यहाँ हम लोग निकल जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो थोड़ा वीडियो में भी शूट कर ली। यहाँ लोग थोड़ा डांस कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हुए। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा शूट कर लिया इनको, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे थे ये लोग। काफ़ी अच्छा लगा, मंदिर काफ़ी शांति था, कोई उतना ज़्यादा क्लाउडी था नहीं मंदिर में। तो बहुत ही रिलैक्सेबल था मोमेंट। तो सारे लोग नाच रहे हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हुए, घूमर भी कर रहे हैं लोग। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे घूम के आगे चलते हैं। मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, क्योंकि बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो गया था मुझे। तो मैं खुद, मेरा हेल्थ थोड़ा डाउन चल रहा था, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा था। और वेदर भी बहुत इशू था, गर्म बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ। ये राधे कृष्ण है, काफ़ी प्यारा सा मूर्ति है कान्हा जी का। और फिर मैं यहाँ निकल जा रही हूँ बाहर। मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे हैं। ये फर्स्ट मंदिर, ये रहा हमारा सेकंड मंदिर। 108 शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर, मनी महीन समथिंग कुछ नाम है मंदिर का। तो काफ़ी भीतर में है और मैं सबसे पीछे हूँ, बिकॉज़ मैंने मंदिर का फर्स्ट डोर से मैंने शूट करना स्टार्ट किया। तो ये लोग आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे आ रही इनके, सबको कवर करते हुए। और इसी मंदिर में मैंने मेरे हस्बैंड को दिया फ़ोन कि आप थोड़ा शूट करना। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन चालू ही नहीं किया। शूट तो किया पर फ़ोन बंद करके शूट किया, मतलब कैमरा ऑन था लेकिन प्ले नहीं था, जिसकी वजह से हमने कुछ भी शूट नहीं किया ये मंदिर के अंदर। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, यार मैंने आपको फ़ोन दिया शूट करो, वो भी आपने ठीक से नहीं किया। तो उन्होंने बोला यार मैंने तो किया। तो ये मैंने शॉर्ट क्लिप डाला है जो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में था, उन्होंने लिया था मम्मी पापा का। तो ये क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारा वीडियो तो ऐड शूट किया ही नहीं। तो फाइनली एक शॉर्ट क्लिप हम लोगों ने ऐड कर दिया कि चलो कोई ना, कुछ तो वीडियो आना चाहिए। बहुत खूबसूरत मंदिर था, लेकिन 108 शिवलिंग थे अंदर में, इतना भव्य दर्शन था 108 शिवलिंग का एक साथ
अनएक्सपेक्टेबल था, बहुत ऑसम लगा। तो ये रहा नेक्स्ट थर्ड मंदिर। ये हमारा तीसरा मंदिर है जहाँ हम लोग गए दर्शन करने को। काफ़ी खूबसूरत सा माहौल है, काफ़ी अच्छे लगे। अब कौन कौन सा मंदिर का नाम है वो रिमेंबर भी नहीं आ रहा है, बट ये थर्ड मंदिर है इतना पता है। एक और मंदिर था बीच में, वो अंदर में फ़ोन अलाउडेड था नहीं, नाम बाहर से भी नहीं, तो वो शूट नहीं हो पाया। कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे अंदर में जहाँ हम लोग नहीं शूट कर पाए। मंदिर हो गया, काफ़ी जगह हो गया, फाइनली कोई ना। ये रहा स्टेशन हम लोग का। नेक्स्ट डे स्टेशन ट्रेन था, तो हम लोग फाइनली यहाँ स्टेशन की तरफ आ गए। तो ये रहा स्टेशन के पास में ये रेस्टोरेंट खुला है ट्रेन का, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने बोला चलो इसको शूट करते हैं। तो वही अंदर की तरफ थोड़ा गई, अंदर शूट किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एग्जैक्टली ट्रेन का कोच ही है, मैं बोल सकती हूँ, एक डब्बा है ट्रेन का, उसी को इन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया है एज अ रेस्टोरेंट के तौर पे। तो काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स थे यहाँ के, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था ये रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब विंडोज़ वगैरह एकदम फील हो रहा था कि यार ट्रेन ही है, रियल में ट्रेन ही है, बट अच्छा लग रहा था, काफ़ी ऑसम था। लेकिन हमारे पास टाइम था नहीं कि हम लोग यहाँ पे लंच कर सके, तो हमारे को जल्द से जल्द निकलना था क्योंकि हमारी ट्रेन किसी भी टाइम पे घुसने वाली थी। तो हम लोग छूटना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज़ छूटना मतलब बहुत टाइम टेबल बिगड़ जाना होता है। तो हमने बस शूट किया, कुछ खा तो सके नहीं, फटाफट यहाँ से निकले और स्टेशन प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे ताकि हम लोग जल्दी राइट प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाए। और हमारा प्लेटफॉर्म भी काफ़ी लास्ट में दिया था, 8 नंबर में ट्रेन आने वाला था, तो काफ़ी भागा दौड़ी लगा, फटाफट भाग के गए। 8 नंबर में उतरा। वो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा था कि एस्केलेटर लगा हुआ है हर प्लेटफॉर्म पे, तो ये थोड़ा एडजस्टेबल था। तो ये फाइनली हमारा ट्रेन घुस गया है। और जब हमारा जाने का टाइम आया तो यहाँ का मौसम भी चेंज हो गया, एकदम अंधेरा और बरसात वाला लुक। तो वही मैं बोल रही थी यार, हम लोग यहाँ से निकल रहे तो बरसात आ गई, तब से बरसात नहीं हो रहा था। खैर कोई ना, सबके अपने अपने शेड्यूल है, मौसम का भी खुद का शेड्यूल है। तो यहाँ मैं ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रही कि वो कब आगे आए, मैं उसको शूट करूँ। लेकिन उसके आगे आने से पहले लोग काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे, सारे लोग बीच में आ रहे। कितनों को तो मैंने बोला साइड चल भाई, साइड चल, थोड़ा शूट करने दे मुझे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही है ऐसे ट्रेन को आते हुए, क्योंकि यही ट्रेन में हमें को चढ़ना है और ये ट्रेन ज़्यादा देर रुका नहीं था और ये ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी। तो मैंने बाद में अफसोस किया यार, वो रेस्टोरेंट में खा लेती तो सही होता। खैर कोई ना, वापस फिर कभी जाना होगा तो खाना होगा। तो ये स्लो मोशन में ट्रेन हमारा आ गया है, हावड़ा जाने वाली ट्रेन है और फाइनली हम हावड़ा पहुंचेंगे। तो जालंधर टू हावड़ा है, तो ये जालंधर वाली ट्रेन घुस गई है। मेरे हस्बैंड ने बोला अब चलो फ़ोन रखो, फटाफट जाने का है। तो यहाँ हमने फ़ोन भी रख दिया, हमने ट्रेन में भी बैठ गए और ट्रेन भी खुल गया। देखो बाहर बारिश भी हो रहा है। वही काशी वाला गंगा घाट हम वापस से पार कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा था रात के टाइम पे, ये लाइटिंग के वजह से ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ का गंगा नदी भी काफ़ी लंबा है, इतना बड़ा है, मतलब पार हो रहा है तो पार ही हो रहा है ऐसा लग रहा है। काफ़ी बड़ा गंगा नदी था यार, अच्छा लगा दर्शन करके गंगा माँ का। तो फिर मिलते हैं बनारस, फिर हम आएंगे आपके दर्शन करने, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब